और चर्चा की शुरुआत वापस कपिल श्रीवास्तव मैं आप ही से कर रही हूं, क्योंकि जिस तरीके से सुनील कौशिक जी ने भी बातों को सामने रखा है सर, मेरा सवाल भी आपसे यही होने वाला था, क्योंकि बीते कुछ दिनों में हमने देखा है जो गठबंधन हो गया उसको लोग अब चुनावी गठबंधन के नाम से जानने लग गए हैं। हर कोई ये कहता है कि चुनाव के वक्त में तमाम पार्टियां साथ आ जाती हैं और उसके बाद अगर नैया पार लग गई तो ठीक है, नहीं तो फिर दोनों के रास्ते भी अलग हो जाते हैं। और ऐसे में जहां आपको जनता हर राज्य में नकार रही है, जिन जिन पार्टियों की हम देख रहे हैं एकजुटता हो रही है, अभी कांग्रेस बीते 2 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं वहां अच्छा परफॉर्म करती नजर आई। आम आदमी पार्टी इतनी कोशिशों के बाद भी देखिए क्या हाल रहा है, किस तरीके से पंजाब और फिर दिल्ली। लेकिन समाजवादी पार्टी बीते लोकसभा की बात कर लूं या फिर विधानसभा चुनाव की बात कर लूं, जिसके साथ भी गठबंधन में गई है वो गठबंधन चुनाव के बाद खत्म हुआ है। देखिए, पहली बात तो ये है कि राष्ट्रीय लोकदल एक पुराना दल है उत्तर प्रदेश के अंदर, और जो स्वीकार्योक्ति उसकी पश्चिम में है वो अभूतपूर्व है। वो समाजवादी पार्टी के साथ, कबीरावादी समाजवादी पार्टी के साथ, और अब चंद्रशेखर आजाद भी समाजवादी पार्टी के साथ। बात इस चीज की है कि वाकई अगर आपको देखना है तो देखिए, जिन दलों के बूते पे भारतीय जनता पार्टी स्कूटर पार्टी से इतनी बड़ी पार्टी बनी और उन्होंने 2-2 बार 3-3 बार सत्ता चलाई, वो शिवसेना कहां है? तोड़ के बराबर कर दिया। और वो भी देखिए, संवैधानिक पीठ का आदेश भी आ गया कि साहब लोकतंत्र को हरा था इसने और नाजायज तरीके से सरकार गिराई थी। सुनील साहब को शायद याद आ रहा होगा, ये भी एक संवैधानिक पीठ का आदेश। जिन केजरीवाल साहब की आप बात कर रही हैं उन पर भी संवैधानिक पीठ का आदेश आया, और आज आर्टिकल 123 को हरने का प्रयास करा कि नहीं करा। लेकिन साथ आने से पहले ही शर्तें भी तो रखी जा रही हैं कि आप हमारी बातों को मानेंगे तभी हम आपके साथ भी खड़े होंगे। इस देश को सर लगता नहीं कि एक स्थिर सरकार चाहिए, उस पर ज्यादा भरोसा होगा? प्रिया सिंह जी, पहले हमें कह तो लेने दीजिए, हम आपकी सब बातों का जवाब दे रहे हैं। मैं इस बात को कह रहा हूं कि जहां लोकतंत्र और संविधान को स्पष्ट खतरा दिखाई दे रहा है वो यही है कि संवैधानिक पीठ को मानने के लिए तैयार नहीं। आर्टिकल 123 के अंदर लिखा है कि किसी आपातकाल में या ऐसी जो कि देश पर प्रभाव पड़ सकता है, ऐसी स्थिति में जब संसद सत्र न चल रहा हो तब आप ये अध्यादेश लेकर आ सकते हैं। क्या ऐसी स्थिति है? तो ये संविधान की धज्जियां उड़ाना नहीं है तो क्या है? और जो कॉलोनियम के 4 वरिष्ठ जज लेकर के निकले थे अपनी आत्मा की आवाज 70 साल के भारत के इतिहास में, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने यही कहा था कि आज देश के लोकतंत्र को खतरा है। अगर हम आज अपनी आत्मा की आवाज आपसे नहीं कहेंगे तो कल को आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। ये क्या लोकतंत्र के अंदर संविधान और संवैधानिक संस्थाओं की धज्जियां उड़ाते हुए नहीं दिखाई दे रहा? तो आज देश के अंदर अगर बड़ी चीज है तो क्या है? पूरी देश तब बचेगी जब देश का लोकतंत्र बचेगा, देश का संविधान बचेगा। और इसके लिए विपक्ष एक हो रहा है। जहां तक विकास की बात है, आप देख लीजिए, चंद पूंजी किसका विकास हुआ है, महंगाई का विकास हुआ, बेरोजगारी का विकास हुआ, वो आपके सामने है। और मैं तो एक बात पूछ रहा हूं जी कि इतने लताड़ लगाने के बाद, इतनी सरकारें गिराने के बाद, जो इनके उत्तराखंड की सरकारें इन्होंने गिराने की कोशिश की, उस पर आया जिस तरीके से इन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर गिरा, ये है कहां? पश्चिम बंगाल में ये नहीं है, बिहार में ये नहीं है, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हमने कम कर दी इनकी। अब विश्वास पहले से कम हो गया, 13.5%। कपिल श्रीवास्तव, आप जितने आरोप लगा रहे हैं सर, बड़ी गंभीरता के साथ आप अपनी बातों को सामने रख रहे हैं। लोकतंत्र, संविधान, सरकारें गिरा दी। अनिला सिंह बहुत लाइट नोट पे इन चीजों को ले रही हैं, चेहरे पे मुस्कान उनके दिख रही है। कल जो संदेश आप लोग देने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है बीजेपी को यहां पर बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि डेंट मिलने वाला है नहीं, इस वजह से इतने रिलैक्स जोन में दिख रहे हैं। अनिला जी, मैं आपका रिएक्शन लूंगी, लेकिन बहुत देर से चूंकि इंद्रजीत सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले मैं उनसे रिएक्शन ले लेती हूँ, आऊंगी फिर आपका रुख करूंगी। बोलिए इंद्रजीत जी। मैं प्रिया जी ये कहना चाह रहा था कि सबसे बड़ी कमी एकजुटता की जो मेन रीजन है जी, वहां पे कोई भी बीजेपी का नेता उस पॉइंट पे पहुंचना नहीं चाह रहा। सरकारें, ऐसा नहीं है कि पहले सरकारों ने गलती नहीं करी, अगर गलती नहीं करी होती तो वो जाते नहीं, बिल्कुल इनको इनको मौका नहीं मिलता। लेकिन 9 साल में ही इतना माहौल पैदा हो गया कि सबको एकजुट होना पड़ा। पहली बात, पहली सरकारों में प्रिया जी क्या होता था, अब आदमी अपनी गलती को एनालिसिस करके एक ज्वाइंट मीटिंग बोलती थी, सर्वदलीय मीटिंग होती थी, सर्वदलीय मीटिंग करके उसमें चर्चा होती थी, 10 पॉइंट पर चर्चा हुई, चाहे 4 पर सहमति बने। लेकिन यहां तो केवल आदेश जारी होता है।
आपने देखा होगा किसी भी बीजेपी के आप प्रवक्ता से बात करेंगे जी। जिस पॉइंट के आपने जो क्वेश्चन राइज करा है उस क्वेश्चन पे आपको कभी एग्जैक्ट जवाब नहीं मिलेगा। अच्छा। घुमा फिरा के किसी दूसरी बात पे डाइवर्ट करने का काम करेंगे। यही दिल्ली में किस क्वेश्चन पे आपको डायरेक्ट जवाब चाहिए? इंद्रजीत जी, अनिला सिंह हमारे साथ बैठी हैं क्योंकि अनिला जी बीजेपी पे बड़े आरोप लग रहे हैं, बीजेपी बातों को घुमा देती है, डाइवर्ट कर देती है, और ये सच है, हमने देखा है। मैम, एक चीज मैं यहां पर जरूर कहना चाहूंगी, बीते इतने सालों में मैंने भी देखा है 2014 से लेकर के अब तक बीजेपी जिस मुद्दे को हाईलाइट करती है, जिस मुद्दे को साथ लेकर के आगे बढ़ती है, ऑपोजिशन उसकी खामियां गिनवाने में लग जाता है। ये एक सच्चाई है। आप अपनी सफलता को गिनवा ही नहीं पाते हैं, आप खुद ही डाइवर्ट हो जाते हैं। जो चाहती है ये सत्तासीन पार्टी डाइवर्ट कर देना, आप उनके पीछे जाइए, उन पे आरोप लगाइए, बयानबाजी कीजिए, और वही होता है सर। आप बताइए 60 साल कांग्रेस इस देश अपने मुद्दे तक सामने नहीं रखती है। बकायदा जब आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सामने आते हैं, तो आप खामियां गिनवाना शुरू करते हैं, सवाल भी पूछती है, खामियां ही सामने आती हैं। अरे अपनी उपलब्धि सामने रख दीजिए। विपक्ष का काम क्या है? सरकार यही तो कर रही है, यही कर रही है, देख रहे हैं इस वक्त यही हो रहा है। बीजेपी जैसे आपको डाइवर्ट करना चाहती है ऑपोजिशन को, इस देश में ये देखने को मिल रहा है, वैसे बीजेपी के पीछे ऑपोजिशन डाइवर्ट होते चले जा रहे हैं, और यही दिक्कत है, यही चूक हो जा रही है। मुझे प्रिया जी एक बात बताइए, अपने कामों को नहीं रख पाते हैं सामने सर। देखा है बड़े बड़े मंच से आप कहीं भी जाते हैं, आप कहते हैं कि ये सरकार ऐसे कर रही है, असंवैधानिक तरीके से देश चलाया जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में। आपने जो किया, आप उन बातों का जिक्र कीजिए, वो मंच आपका है, लेकिन आप वहां बीजेपी को दे देते हैं। मैं प्रिया जी उसी पे आ रहा हूं। आप इतने सीनियर पत्रकार हैं, मुझे ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं। ताजा ताजा 2 मुद्दे हैं, क्या उसकी तरफ से किसी बड़े केंद्रीय नेता को जवाब है? चाहे पहलवानों वाला मुद्दा हो और मणिपुर देख लो, क्या हाल हो रहा है। मणिपुर गृह मंत्री खुद गए, जाके रह के 3 दिवसीय दौरा था उनका, हमने देखा है मणिपुर में खुद गृह मंत्री की नजर बनी हुई है सर। अरे कुछ बयान जा रहे, आप सरकार का कोई आपको बयान दिखाई दे रहा है? जवाब दीजिए। कपिश जी आऊंगी, आपका रुख करूंगी फिर। अनिला सिंह जी जी, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर आरएलडी के जो मुखिया हैं, अध्यक्ष जी हैं जयंत चौधरी जी, उन्होंने कहा कि भाई मेरा मन तो बहुत था पटना में ये जो पूरा कौरवों का कुनबा इकट्ठा हो रहा है आने का, पर क्या करूं, मेरा तो जो पहले से ही बुकिंग हो रखी थी यूरोप जाने की, तो इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूं, अगर जयंत चौधरी जी के नजरों में एक इम्पोर्टेंस होती कल के कार्यक्रम की, तो वो अपने कार्यक्रम को आगे पीछे कर सकते थे यूरोप जाने का। तो उनकी नजर में यूरोप जाने वाला कार्यक्रम जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण था, और ये जो भानुमति का कुनबा जो कल जुट रहा है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं था, इसलिए उन्होंने जो तवज्जो जो है वो यूरोप के अपने कार्यक्रम को दी और पटना के इस नाटक को नहीं दी। दूसरी बात यह है कि मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को भी सुन रही थी, मैं आरएलडी के प्रवक्ता को भी सुन रही थी। पहली बात तो यह है कि कपिश जी जो है ना, लोकतंत्र मर गया, लोकतंत्र मर गया। हाँ, 2014 से इनके लिए लोकतंत्र मर गया, क्योंकि 2014 में लोकतंत्र मरा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जीत गई, 17 में इनके लिए लोकतंत्र मरा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जीत गई, 2019 में लोकतंत्र मरा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने फिर जबरदस्त जीत दिलवाई उत्तर प्रदेश में, 2022 में फिर लोकतंत्र मर गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में फिर जीत गई। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव बहुत देर से कुछ कह रहे हैं, इनके लिए लोकतंत्र मर जाता है। दूसरी बात यहाँ पे एक बात और मैं कहना चाहूंगी, आरएलडी और समाजवादी पार्टी के सब कुछ ठीक है, हमारे बीच में कुछ गड़बड़ नहीं है। अरे सब कुछ ठीक है, तो समाजवादी पार्टी ने हर कॉन्स्टिट्यूएंसी पे अपना प्रभारी क्यों नहीं किया है? लोकतंत्र को नष्ट कर देना, लोकतंत्र के मंदिर में राजदंड का स्थापना कर देना, राजमंत्र से लेकर के लोकतंत्र को चलाना, यही तो इनकी साजिश है। इस देश के प्रति, इस देश के संविधान को नुकसान पहुंचाने की साजिश है।